हिरण्यकश्यपु का वर्णन है, क्योंकि हिरण्याक्ष के विषय में हमने श्रवण कर लिया था कि भगवान ने वाराह अवतार लेकर के इसका वध जब कर दिया तो इसके जो पत्नी है हिरण्याक्ष की, इसका जो पुत्र है भानुमति आदि, इनको आज यह दिव्य उपदेश दे रहा है। दिव्य उपदेश दे करके यह कहता है, अहो अत्यद्भुतम हे तद्दुर्लभे कांति नामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्य विद्विषः। इस प्रकार से इसने वचन कहे हैं, अम्बाम्बहे वधू पुत्रा वीरम आर्हत सोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्य सूराणाम वद ईप्सिता। देखो माँ, हे भाभी, सूरों का वध तो यज्ञ भूमि में हो, युद्ध की भूमि में हो तो सर्वोत्तम है। हमारा भाई ऐसा ही वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए आप कष्ट मत करिए, रुदन मत करिए, मैं इसका बदला लूंगा। इस प्रकार से बोला है हिरण्याक्ष भैया। उसके बाद ये हिरण्यकश्यपु जो था तपस्या के लिए गया है। तपस्या जाकर के इसने बड़ा भयानक तप किया है। तप इसने भैया कैसा किया, अंगूठे पर खड़ा होकर के इसने बड़ा भयानक तप किया है और तप कर करके इसने भगवत तत्व को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें कैसा वरदान चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो यह कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अजर अमर का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि देखो, ये सृष्टि का नियम नहीं है, मर्यादा ऐसी है कि इस संसार में जो भी आता हो अजर अमर हो नहीं सकता, और मैं भी अजर अमर नहीं हूं क्योंकि मैं भी एक ब्रह्म पद पर हूं, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देने में समर्थ नहीं हूं। हिरण्यकश्यपु बड़ा चतुर था, इसने कहा कि दूसरे प्रकार से मैं वरदान प्राप्त कर लेता हूं। यह कहता है कि नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधै न भूमो नाम्बरे मृत्युर न नरै न मृगैरपि। कहता है कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न धरती में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। इस प्रकार से सभी प्रकार से वरदान प्राप्त कर करके आज यह समझता कि शायद मैं अजर अमर हो गया हूं। इसी भ्रम में जाकर के इसने पुनः इंद्रासन को प्राप्त करने भयंकर युद्ध किया है। कालांतर में इसकी पत्नी से एक पुत्र हुआ है, भक्तराज प्रहलाद के रूप में। बोली भक्तराज प्रहलाद की भैया। ये गर्भावस्था में है। जब ये हिरण्यकश्यपु तप के लिए गया तो इंद्र आया है, सोचा कि मैं इसकी पत्नी का वध कर देता हूं। यह गर्भवती है, गर्भवती होने के कारण क्योंकि जैसा पिता है वैसा ही पुत्र, आज इसका पिता हमें परेशान कर रहा है तो कल को यही हमको परेशान करेगा। इस प्रकार से समझ करके केश पकड़ करके आज वह ले जा रहा था। नारद जी आए हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, उपद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से बड़ा कठिन तप कर करके भगवत तत्व को प्राप्त किया है। गर्भावस्था में हिरण्यकश्यपु की पत्नी के जो प्रहलाद नाम का पुत्र पल रहा है। भगवान नारद जी आए हैं, भगवान की कृपा लीला को धारण कर करके गर्भावस्था में बैठकर ही
अपने आश्रम ले गए हैं और दिव्य उपदेश प्रदान किए हैं। गर्भावस्था में बालक ने जब यह उपदेशों को प्राप्त किया तो जैसे ही बाहर आया बड़ा प्रफुल्लित मन से एक ही वस्तु को जानता था कि सत्यम नारायणम, कि नारायण नाम ही सत्य है। इस विषय को जान करके बड़ा ही प्रफुल्लित होता। कालांतर में गुरुकुल गया है, गुरुकुल जा करके विद्या अध्ययन किया है। विद्या अध्ययन कर करके एक दिन की बात है कि पुनः राज्य लौट करके आया। राज्य लौट करके जब आया तो माँ ने बड़ा श्रृंगार कर करके, बड़ा सुसज्जित कर करके राजकुमार को अपने पिता के पास भेजा है। पिता के पास जब गया तो पिता ने कहा कि पुत्र, तुमने वहां जाकर के जरूर ही कुछ बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं सीखी होंगी, उसको तुम हमें बताओ। तो आज यह प्रहलाद जी बड़ा ही दिव्य उपदेश कर रहे हैं। न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां च परेषां परेवरे में स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वंश प्रणीता सत्यं विधातुं निजभृत्य भासितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः दृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। हे पिता, तुम जिसके बल पर इतना उछल रहे हो वह कोई और नहीं, भगवान नारायण की शक्ति है। वही भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति से तुम इतना बड़ा बलशाली अभिमात हो करके इतने अभिमान में घूम रहे हो, यह भगवान का ही बल है। भगवान चाहे तो आपकी जीवन लीला को यहीं पर समाप्त कर दें। पुनः गया है गुरुकुल। पिता ने आज बड़ा धिक्कारा, रे पुत्र, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तुम ये कौन सा ज्ञान प्राप्त कराए? फिर से गए हैं गुरुकुल में। संडा मर्क वहां पर शुक्राचार्य के पुत्र हैं, वह इन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। किसी कारण से उन्हें बाहर जाना पड़ा। नारद जी के शिष्य हैं, सभी शिष्यों को एकत्रित कर करके भजन कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम। दिव्य संकीर्तन हुआ भैया। आज प्रहलाद जी दिव्य संकीर्तन सभी बालकों को करा रहे हैं। इस चीज को जब संडामर्क ने देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए हैं, सबको संभाया है। देखो बालको, तुम दैत्यों के कुमार हो। हम जानते हैं कि भगवान की सत्ता सर्वोपरि है, परंतु हमारा राजा यह चित आज्ञा नहीं देता कि भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए।
प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें करने दो, और इसका कोई मतलब नहीं होता है, हमें जो करना है हम तो करेंगे अपने कल्याणार्थ। तो आगे पुनः गया है राज दरबार में। आज भैया प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। कहते हैं कि देखो पिताश्री 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सर्वोपरि सर्वप्रथम जो भक्ति है वह श्रवण भक्ति है, जिसे आप लोग अभी भक्तिमयी माताएं और पिता तुल्य यहाँ पर पुरुष बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। कीर्तनम, जब श्रवण करते हैं तो भगवान का कीर्तन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम तो स्मरण करते हुए कीर्तन करते हुए उसका स्मरण होता है। फिर हम उसकी पाद सेवा करते हैं, फिर उसकी अर्चना, फिर उसका वंदन, फिर उसका दास्य भाव स्वीकार कर करके सख्यम आत्म निवेदनम, फिर उससे किसी प्रकार का संबंध बना करके हम उसका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। आज हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रुद्ध, अरे दुष्ट, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुलभेद कराधमा, स्तब्धम मच्छनोद्धूतम नेस्ये त्वाध्ययमक्षयम। अरे दुर्विनीत मंदमती, तू मुझे आज यह उपदेश देता है? तू मेरा पुत्र है अथवा किसी और का? निकल जा मेरे राज्य से, बड़ा संवाद हुआ है। कहता है कि तू बड़ा मंद है रे, तू अपने पिता को इतना बलशाली जान करके भी अपनी पिता की सत्ता को ठुकराता है, उस भगवान की सत्ता को इतना मानता है। इस प्रकार से उपदेशित किया। तो आज यह हिरण्यकश्यपु कहता है, यदि तेरा वह ब्रह्म, वह नारायण जिसका तू नित्य इतना भजन करता है, तो कहां कहां है? वह कहते हैं प्रहलाद जी, वह नित्य सब जगह है। तो आज यह हिरण्यकश्यपु कहता, यदि वह सब जगह है, स्तब्धम ताताडितबलः यस्त्वया मंदभाग्योक्ते मदन्यो जगदीश्वराः, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। यदि वह सब जगह है तो यदि कैसा कहता है, वह मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुरंत खड्ग निकाल करके हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही खंबे में प्रहार किया है, भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हुए हैं। बोले नरसिंह भगवान के जय हो। बड़ा ही दिव्य भयानक भगवान नरसिंह का है। बड़े बड़े नाखून है, आधा भगवान का नर रूप है, आधा भगवान का सिंह स्वरूप है। इस चीज को देख करके सभी भयभीत हुए। हिरण्यकश्यपु भी बड़ा भयभीत हुआ है, देख कर करके थर थर कांपने लगा। भगवान के स्वरूप का दर्शन कीजिए। कराल दृष्टम करवाल चंचल, चुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोल्बणम, स्तब्धोर्ध्वकर्णम गिरिकंदराद्भुत, व्यात्यास्य नासम अनुभेद भीषणम। कराल दृष्टम करवाल चंचल, भगवान इतना भयानक स्वरूप बनाए हैं कि केवल प्रहलाद जी को ही उनसे बड़ा स्नेह हुआ। तुरंत उठा करके हिरण्यकश्यपु को ले गए हैं, आधे आकाश में ले गए हैं। और हिरण्यकश्यपु आज प्रत्येक वरदान को बताता, देखो तुम मुझे मार नहीं सकते। बोला क्यों? बोला न मैं नर से मर सकता हूं, न किसी जानवर से, न देवता से। बोला देख तुझे मैं नर दिखता हूं? बोला नहीं, तुम तो दोनों का एक रूप दिखते हो। बोला तेरी यह वरदान से तो वंचित हुआ। दूसरा बोला न अंदर मर सकूं न बाहर। बोला देख ठीक देहली में मैंने तुझे रखा है। बोला न ऊपर मर सकूं न नीचे। बोल ठीक आकाश मार्ग में मैंने तुझे रखा है। फिर बोला अरे नारायण तुम बड़े कमजोर मालूम होते हो, मेरा यह भी वरदान है, न दिन में मर सकूं न बाहर, न दिन में न रात्रि में। बोला कि यह संध्या समय है। फिर बोलता है कि 12 महीने में किसी में भी न मर सकूं। भगवान कहते हैं कि आज मैंने तेरे लिए पुरुषोत्तम मास का यह 13वां महीना बनाया है और इसमें मैं तेरी मृत्यु करूंगा। प्रत्येक 3 साल बाद यह पुरुषोत्तम मास आता है। जब पुरुषोत्तम मास आता है तो 13 महीने होते हैं। इस प्रकार से आज हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया है।
अब भगवान ने इसकी आंतों को चीर करके धारण कर लिया है। प्रश्न उठा भगवान ने ऐसा क्यों किया? भैया भगवान का भाव है कि देखो ये हिरण्यकश्यपु के वीर में प्रहलाद जैसा कोई भक्त था, इसलिए पुनः भगवान देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या कोई और भक्त उनके उसमें है। तो इसका उद्धार होने के बाद प्रहलाद जी, सभी देवी देवता आए हैं, परंतु भगवान के समक्ष जाने का किसी का बल नहीं हुआ, सभी भगवान से भय खा रहे हैं। देवी लक्ष्मी को भी आगे कर करके आरती की थाली लेकर के गई हैं, परंतु वह भी बड़े भीषण बोलती हैं कि यह मेरे पति नहीं हो सकते हैं। डर के मारे थाली ही नीचे गिर गई। प्रहलाद जी को आगे किया है। प्रहलाद जी ने इतनी दिव्य स्तुति की है, 1-2 श्लोकों में नहीं भैया, 43 श्लोकों में भगवान ने इनकी दिव्य स्तुति की है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातो। प्रत्येक भागवत जी का स्तुति का संग्रह इतना दिव्य है, इसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया जाता है। एक श्लोक के माध्यम से, क्योंकि भैया आज कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, और आप लोगों से निवेदन करूं थोड़ा समय आगे चलेगा, 6:30 बजे बैठ करके न बैठिएगा आप लोग, 7 बज सकता है। इच्छा हो तो हाथ उठा करके बोलिए तो 8 भी बजा सकते हैं। मतलब सब लोग बैठने के लिए तैयार हैं आज। तो निवेदन करते हैं कि यही आपका भाव आगे आने वाले समय तक बनाए रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म है, उससे पूर्व भगवान राम का जन्म होगा। तो भैया ये कथा योजन प्रायः हमारे गांव में क्षेत्र में नहीं हो सकती है, तो थोड़ा भाव से हम लोग आज भगवान के दो अवतारों का जन्म होना है, 2 नहीं अपितु 3, भगवान का रामावतार, भगवान का बलभद्रावतार और भगवान का जिस जन्म के लिए हम लोग अपने अपने घरों से सज धज के दुल्हन की तरह आए हैं, वही भगवान का कृष्णावतार। तो प्रेम से आप लोग साथ दीजिएगा, कथा को श्रवण करिएगा। भगवान नरसिंह का प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की है। कहते हैं कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, कि हे भगवान, यदि मैं अपने कर्मों की ओर देखूं तो मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, परंतु हे भगवान 12 गुणों से युक्त यदि ब्राह्मण है तो आप उनसे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करते हैं तो आप उनसे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। परंतु हे भगवान, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे ऐसा दर्शन दिया, दर्शन ही नहीं दिया अपितु हे भगवान आपने भिन्न प्रकार का रूप रख करके मेरे लिए। प्रहलाद जी का आगे वंश बड़ा है, इन्हीं के वंश में आगे बलि जी हुए हैं, जिनका चरित्र आगे हम श्रवण करेंगे।